आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। वो 18 जनवरी 2013 को हुई थी। सबसे पहले तरुण सिंघल की जुडिशियल ऑफिसर थे, वो सर यहाँ आए। 2 साल बाद यहाँ पे 2 जजेज हो गए, 1 साल बाद 1 जज और हो गए, 3 जजेज हो गए। और सर 2018 में हमारी फैमिली कोर्ट यहाँ एस्टेब्लिश हो गई थी पटौदी में। तो काफ़ी जुडिशियल ऑफिसर्स आए सर, सबका व्यवहार बहुत अच्छा रहा सर। और हमारी बार को आप देख रहे हैं सर, ज़्यादातर यंगस्टर्स की बार है। हमारे 80% एडवोकेट सारे यंगस्टर्स हैं। अब सर जहाँ तक बेंच और बार की बात है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बेंच और बार एक गाड़ी के 2 पहिए हैं सर। और बेंच के बगैर बार कुछ नहीं और बार के बगैर बेंच कुछ नहीं सर। और ये व्यवहार ही है सर, जिससे कोई आदमी किसी की नज़रों में चढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। तो मैं अपने एडवोकेट साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जुडिशियल ऑफिसर्स के प्रति अच्छा व्यवहार रखें। और जुडिशियल ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन व्यवहार सर बार के प्रति बहुत अच्छा हो सर, ताकि जब आगे आप 3 साल बाद या 2 साल बाद यहाँ से जाएं सर, अच्छी यादें लेके जाएं। और हमारे एडवोकेट साथी भी आपकी अच्छी यादों में रहें कि भाई बहुत अच्छे ऑफिसर हमारे यहाँ पटौदी कोर्ट में आए थे सर। दूसरी बात है सर, कभी कभी कोई बातें ऐसी हो जाती हैं बेंच और बार के बीच, तो उसके लिए सर हम ऑफिस वगैरह एक कड़ी हैं। कोई भी किसी साथी को प्रॉब्लम होती है तो सर हम यहाँ बैठे हुए हैं उसको निपटाने के लिए। तो आप हमसे संपर्क करें या जुडिशियल ऑफिसर से संपर्क करें या हम संपर्क करेंगे सर। लेकिन कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो बात ऊपर तक जाए। यही बैठ के सोल्यूशन हर बात का हो सकता है और होगा भी। एक सर मैं कहना चाहूंगा, हमारे यंग एडवोकेट्स हैं, यंग एडवोकेट्स को सर जुडिशियल ऑफिसर एनकरेज करेंगे तो वो बहुत जल्दी सर पिकअप करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है सर, यंग एडवोकेट्स को आप भी एनकरेज करें। छोटे मोटे मैटर्स होते हैं सर, बेल मैटर्स, सुपरदारी मैटर्स, स्टे मैटर्स, सर उनमें मुझे रिलीफ देना दें। लेकिन मेरे जो यंग एडवोकेट साथी खड़े हैं, अगर नहीं बनता है वो तो नहीं बनता, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर बनता है तो सर एक बार तो उनको रिलीफ दें, ताकि उनको काम करने में आगे और मजा आ सके सर। तो सर बस इतनी रिक्वेस्ट करके, और मैं बहुत बहुत सबका धन्यवाद करूंगा। इतनी धूप में, इतनी गर्मी में वकील साथी एकत्रित हुए, जुडिशियल ऑफिसर्स हमारे बुलावे पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुकेश जी के लिए मैं दुआ करूंगा सर बार की तरफ से कि जल्दी से जल्दी इनका प्रमोशन हो। शायद 1-1.5 महीने बाद प्रमोशन वीडियो है सर मुकेश जी का, और हाँ शायद जुलाई में आ जाएगा सर। और सभी जुडिशियल ऑफिसर का सर यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो 2-3 तथ्य है जो मैं सभी के सामने साझा करना चाहूँगा। पहले तो जो इस पटौदी कोर्ट के जो स्थापना था वो 18 जनवरी 2013 को यहाँ पटौदी में हुई थी। और उसके बाद जो ये नई इमारत का जो उद्घाटन हुआ वो 4 जनवरी 2022 के अंदर यहाँ पे हुआ था, जिसका आज इस पूरे प्रांगण का परिपूर्ण आनंद सभी ले रहे हैं। वहाँ तो 3 में समय निकाला था, वहाँ टेम्परेचर 55 हो जाता था, यहाँ फिर भी बहुत अच्छा है टेम्परेचर। उसमें तो ऐसा लगता था जैसे अंडों में और थोड़ा ही हम में फासला है, ऊपर से 3 चीज तपते रहते थे, लगते रहते थे। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा है हमारे सभी अधिवक्ता साथियों की तरफ से, जो उन्होंने इस बेहतरीन बिल्डिंग को हमारे सभी के लिए दिया है। तो यहाँ पे बड़ा सीखने सिखाने के लिए भी काफी है। कोशिश वकीलों की तो पूरी उम्र प्रैक्टिस इसीलिए कहते हैं कि वो अभ्यास ही चलता रहता है सीखने में निरंतर। और मेरी जज साहिबान से करबद्ध निवेदन है कि वो भी इसी मार्ग पर सीखने में ही, सिखाने में ही लगे रहे, ताकि कुछ हम सीखते ही रहे यहाँ पर। तो पुणे में एक बार जो पूरी जुडिशरी जो यहाँ पर पधारी हुई है उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जज साहब पटौदी बार, ये जो फुलवारी आपको नजर आ रही है, इसमें मैं जो तरुण सिंघल जी का हर बार जिक्र करता हूँ यहाँ, ये इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि वो जब यहाँ आए तो यहाँ पे सब न्यू कमर्स थे, एक तो मेरे जैसे को छोड़ के। एक चौहान साहब थे हमारे, तेजपाल चौहान जी, विशाल जी के फादर, वो और हम, ये 5-4 वकीलों को छोड़ के सारी ये फुलवारी आपको जो अच्छी खिली हुई नजर आ रही है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आज मैं उनको फिर एक बार याद कर रहा हूँ। और मेरा तो जज साहब आप सभी से एक ही निवेदन है कि यहाँ सब यूथ है, तो जनाब भी सब यूथ ही हैं। तो हमारा तो यही है कि ये बार और बेंच का साझा सही प्रोग्राम रहता है, एक साथ ही कुछ हम रिलीफ लेना चाहते हैं और आते हैं। जनता की मतलब सेवा में हमारा भी थोड़ा थोड़ा वो योगदान होता है। हालांकि हमारा मोटिव उसमें फीस लेने का रहता है, आपका समझ नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के रिलीफ के लिए हम आपसे निवेदन करने आते हैं। तो हम तो आपको बार की तरफ से यहाँ आने पर बहुत बहुत बार की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन है। और हम अपनी तरफ से और बार की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं कि हमारा व्यवहार बार का आपकी तरफ से बहुत अच्छा ही रहेगा। धन्यवाद। हमारी बार में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं 2 बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं अपने 18-20 साल के वकालत के करियर के आधार पे। जज साहब, आग्रह करूंगा आप भी ध्यानपूर्वक सुने। पटौदी बार में अब तक जितने जुडिशियल ऑफिसर्स आए हैं वो सब बहुत अच्छे रहे हैं। 1-2 के साथ ये इशू रहा है कि बार का मनमुटाव रहा कभी,
बार का रिलेशन भी उनके साथ हमेशा बहुत अच्छा रहा। बार और बेंच का जो तारतम्य है वो अब तक बहुत बहुत ठीक रहा। हमने इसमें बारीकी में ये सोचने की कोशिश की कि किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को हम क्यों गलत कहते हैं और क्यों ठीक कहते हैं। एक जुडिशियल ऑफिसर फैक्ट्स का एक बंडल होता है, उस पर लॉ अप्लाई करके एक फाइल का डिसीजन करता है, और जब वो डिसीजन करता है तो या तो फाइल को इधर करता है या फाइल को इधर करता है। और जब वो फाइल को इधर करता है तो एक को रिलीफ मिलता है और दूसरे को उसके खिलाफ जाता है, और जब वो इधर करता है तो दूसरे को रिलीफ मिलता है और वो दूसरे के खिलाफ होता है। नेचुरली वो तीसरा कोई काम नहीं कर सकता, वो काम केवल एक ही कर सकता है, या तो मुकदमे को इधर डिसाइड करे या इधर डिसाइड करे, और सारे जुडिशियल ऑफिसर यही करते हैं। फिर ऐसी क्या बात हुई कि कुछ को हम बहुत अच्छा बताते हैं, कुछ की रेटिंग हम एवरेज करते हैं, और कुछ के बारे में कहते हैं कि यार ये इसका स्वभाव ठीक नहीं। उसके पीछे एक रीजन है कि जब वो उस फाइल को डिसाइड करता है, मुकदमे का प्लेंट कोर्ट में आया, गवाहियां हुई और डिसीजन लेवल तक उसका जो व्यवहार है दोनों मुवक्किल के प्रति, दोनों वकील के प्रति, अपने स्टाफ के प्रति और जो विटनेस आए उनके प्रति, उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार के आधार पर हम उसका आकलन करते हैं कि यह ठीक है या गलत है। और उसके सिर्फ मैं दो दुनिया भर के रीजन से, लेकिन मैं केवल दो कारणों को डिस्कस करना चाहूंगा जज साहब यहां। पहला कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, आपने देखा होगा अक्सर कोस्ट लगा देते हैं। मैं कोस्ट को ही ले लेता हूं, एक बड़ा नॉर्मल सा इशू है। कोस्ट लगाते हैं, एक प्लेंट जिसपे केवल 25 रुपए की टिकट लगी हुई है, उसमें 1000 रुपए कोस्ट लग जाती है। ये जस्टिफिएबल नहीं है। आप देखें, कोर्ट न्याय देने के लिए है, कोर्ट को स्टेट का रेवेन्यू कलेक्ट करने की एजेंसी के रूप में हमें तब्दील नहीं करना चाहिए। वो रेवेन्यू कलेक्ट करने की एजेंसी कोई और है। एक तो कोस्ट से बचें सभी, दूसरा जो व्यवहार है वकीलों के प्रति वो भाषा बहुत पोलाइट रहे। एक तीसरा जो कॉस्ट लगती है वो ज्यादातर डीएलएसए में जमा हो जाती है। जो एग्रीव्ड पर्सन है, मान लो प्लेंटिफ को मौके कहीं मिल गए, नहीं करा रहा, डिफेंडेंट एग्रीव्ड है, तो डिफेंडेंट को मिले, और डिफेंडेंट अगर एग्रीव्ड है तो प्लेंटिफ को मिले। इसी आधार पे एक जुडिशियल ऑफिसर के व्यवहार का आकलन होता है। अगर व्यवहार उनका ठीक है तो लोग उन्हें जनरली कहते हैं ठीक है, हालांकि उन्हें अगर कोई गलती भी कहता है तो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं पॉजिटिव लेके जाऊं, पॉजिटिव लोग मेरे बारे में कहें। एक दूसरा एक इशू है, वो ये कि जुडिशियल ऑफिसर अपनी पराकाष्ठा को कब प्राप्त करता है? जब वो एक अच्छा श्रोता बने। और एक वकील अपने ज्ञान की पराकाष्ठा को कब प्राप्त करता है? जब वो अच्छा वक्ता बने। एक वकील को अच्छा वक्ता होना ही चाहिए और एक जुडिशियल ऑफिसर को अच्छा श्रोता होना ही चाहिए। समस्या कब पैदा होती है? जब एक जुडिशियल ऑफिसर अच्छा वक्ता बनने की कोशिश करता है। जब वो अच्छा वक्ता बनना चाहता है तो नेचुरली वो सुन नहीं रहा होता है। और ये मुकेश जी के साथ बहुत अच्छी बात रही, वो टीचर बैकग्राउंड से आए। एक टीचर और एक अधिवक्ता दोनों बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत पेशेंसली लोगों को सुना है। और मैं सर सैल्यूट करता हूं आपको इस बात के लिए। तो दो इशू कि एक जुडिशियल ऑफिसर को कामली बिल्कुल सुन, डू व्हाटएवर, फाइल में जो है फैक्ट्स के बाहर से और लॉ के बाहर तो कुछ होना नहीं है, वो तो उसी के हिसाब से होना है। तो पेशेंसली सुने, व्यवहार ठीक रहे। पटौदी बार सर, मेरे ख्याल से मेरी 20 साल की प्रैक्टिस में लगभग 250 जुडिशियल ऑफिसर्स के मैं अपीयर हुआ हूं। और अगर रेवेन्यू को भी इसमें जोड़ दे, वैसे जुडिशियल ऑफिसर्स को भी, तो ये आंकड़ा 275 या 300 के आसपास पहुंच जाएगा। इस 300 के आंकड़े में कई जुडिशियल ऑफिसर बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत खिलखिलाते हुए मुझे मिले। कई मुझे ऐसे मिले हैं जो पारिवारिक दिक्कत हो सकती है किसी के साथ, वो तनावग्रस्ती मुझे मिले हैं। तनाव से बचें। वो थोड़ा सा ना गमगीन सा हो गया माहौल जाने में। दो बातें मैं गर्मी पे कहूँगा। पहले, शहर क्या देखें, हर मंजर में जाले पड़ गए।
शहर क्या देखें, हर मंजर में जाले पड़ गए, ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। तो गर्मी से अपने आप को बचा के रखें, डिहाइड्रेट करते रहें अपने आप को, डिहाइड्रेशन हो जाती है, सॉरी, हाइड्रेट करते रहें अपने आप को, उल्टा हो गया। और इस बारे में मैं एक थोड़ी सी और सलाह दूंगा आप लोगों को, लिख से हट के है पर दिमाग में आ गई तो बताता हूँ। पानी पीना, सिर्फ पानी पीना सफिशिएंट नहीं है गर्मी से बचाव के लिए। आप लोगों को पानी के साथ उसके अंदर इलेक्ट्रोल, नमक, नींबू ये सब मिला के पीना पड़ेगा। सिर्फ पानी पीने से आपकी गर्मी दूर होगी नहीं। यानी कि कुछ भी मिलाओ लेकिन मिलाओ। जो वो कुछ भी जो वो कुछ भी है उसमें ना इलेक्ट्रोल होता है, ना नमक होता, ना नींबू होता, सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं। वो गर्मी बढ़ाता है, घटाता नहीं। तो वो कुछ भी ना मिलाएं। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम बीता। 2 साल 2-3 महीने हो गए, पता ही नहीं चला। और जैसा कि इन्होंने कहा भी कि जब बेंचमार्क का रिलेशन अच्छा होता है तो समय का पता नहीं चलता। और ये भी सही है कि जुडिशियल साइड का काम जुडिशरी ने करना ही है, एडवोकेट्स ने अपना काम करना ही है। कुछ चीज़ें हैं, कई बार ऐसा है, कई बार हम लोग पर्सनल ले जाते हैं किसी चीज़ को, वो नहीं लेके जाना चाहिए। एडवोकेट्स को भी नहीं लेके जाना चाहिए क्योंकि वो उनका पर्सनल काम नहीं होता, प्रोफेशनल है, उस पर ही फोकस रखें। जहाँ तक यंग बच्चे हैं, जैसा कि इसने कहा कि हमें रिलीफ जो है वो दे दिया करें ज़्यादा, तो रिलीफ ज़रूर आपको मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका रिलीफ बनता होगा तो 100% मुझे लगता है कि रिलीफ रोकना नहीं चाहिए। अगर बनता है तो दे दो, नहीं बनता तो वो आप दे भी नहीं सकते। आप कोशिश भी करोगे तो भी आप नहीं दे सकते, पर अगर बनता है तो उसको डिले नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिलीफ आज है, वो हो सकता है 10 दिन बाद वो रिलीफ ना रहे आप लोगों के लिए। और अगर वो आज बनता है तो आज ही दे दो। मतलब इतना सही बात, उसको डिले करने का कोई लॉजिक नहीं। पोस्टिंग जो थी मेरी रोहतक थी, तो रोहतक में एक बात कहते थे कि बोला हम जो कह देते हैं मुंह पे कह देते हैं, पर लेकिन मैंने देखा ज़्यादा स्पष्ट मैं मिला उनसे। वो थोड़े कम स्पष्ट मिले, मैं ज़्यादा मिला। तो अभी थोड़ी बात चल रही थी कि भाई श्रोता और दूसरा क्या बोलते हैं वक्ता, तो मैं वकील रहा हूँ तो वक्ता ज़्यादा अच्छा हो सकता हूँ। तो थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है बाहर से कि थोड़ा टॉलरेट करें, ये मतलब एक छोटी सी बात है। और बाकी आप भी जो काम कर रहे हैं वो भी हम काम कर रहे हैं, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। बाकी कोई भी कमी पेशी हो, आदमी बात करे ऑन डायरेक्ट, सारी बातें ठीक है। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप कोऑपरेट करेंगे और काम ठीक है। थैंक यू। और मेरे लिए तो ये नई बात लग रही है मुझे तो कि बार बेंच का कुछ झगड़ा होता है या इस तरीके का, क्योंकि ऐसा कभी रहा नहीं। तो सब ठीक ही है, आप लोग ठीक है, हम ठीक है, आप लोग उत्तेजित ना हो, हम ना हो, बस चलता रहेगा काम। तो सबने करना ही है, रिलीफ तो होना ही है। और जैसे वकील साहब ने कहा कि भाई हम रेवेन्यू एजेंट तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। तो शायद मेरे कोर्ट से तो शायद मैं अपोजिट पार्टी को ही देती हूँ पोस्ट, डीएलएस से तो है नहीं। कौन साहब अपोजिट भाई को दिया है आपने, डीएलएस से तो किसी को देते नहीं। उसके 2 फायदे हैं, एक तो पोस्ट भरपूर लगती है, भाई दूसरे भाई को देने में किसको दिक्कत है ना। और दूसरा ये होता है काम भी हो जाता है, कोई पोस्ट के लिए मना नहीं करते, दूसरे वकील साहब अपने आप पोस्ट निकलवा लेते हैं, तो हमारी परेशानी खत्म हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि एक बार पोस्ट तो हमें अपोजिट पार्टी को मिलनी चाहिए जिसकी ग्रीवेंस है। और उम्मीद यही है कि हमारी टीम इतनी अच्छी है। अफसोस है कि मुकेश जी जा रहे हैं इतने छोटे टाइम से, हमें पता नहीं क्या नाराज हो गए, कितनी जल्दी निकल पड़े। और इस गैदरिंग का ये फायदा, हमें भी इनका टैलेंट पता चला गाने का। जो 1 महीना हमने वेस्ट किया वो वसूल करेंगे किसी रोज हम जितने दिन इनके साथ हैं। और आदित्य जी भी हमारे अच्छे ऑफिसर हैं, नए जो आ रहे हैं वो भी अच्छे। एक हम सोच के चलेंगे अच्छे हैं तो सब अच्छे ही हैं। छोटी मोटी बात तो कहाँ नहीं होती, परिवार में सबके साथ होती है, हमारे साथ आपके साथ, पर उसको अगली फाइल पे ना दिखाएं और उस बात को लेके ना आप बैठे ना हम बैठे। और बड़े हैं तो बड़े जैसा बिहेव करो, बस इतनी एक्सपेक्टेशन है। बड़ा है तो बड़े तो झुकने ही जानते हैं, बड़े को झुकना भी चाहिए। इतनी बड़ी ईगो ना आपकी होनी चाहिए ना हम लोगों की, और ना होगी हम लोगों की। क्या ईगो रखेंगे, हम अपना काम करने के लिए बैठे हैं, आप लोग अपना काम, जिसका जो मिलना है वो मिलेगा ही। हम तो सिर्फ माध्यम है, हम किसी को कुछ नहीं दे रहे, कोई न्याय सोच रहे हैं नहीं। उनका वो ड्यू था, हमारे हाथों होना था, कोई और ऑफिसर होता वो उनके हाथों होता। तो बस यही है कि सब अच्छा ही रहेगा होपफुली। मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है, 1-1.5 महीना ठीक चला, आगे भी पता ही नहीं चलेगा, सब सही चलेगा। ठीक है ना, धन्यवाद जी आप लोगों। शुरू में जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, गुरुग्राम में किया, तो गुरुग्राम में जब भी 2 दिन में गया वहाँ, तो फैमिली कोर्ट में पता नहीं चला, इतनी हाई मस्ती है फैमिली कोर्ट में
कि 4 बजे मुझे ये नहीं पता था कि घर किधर है। जब घर में आया मैं कहा भाई जाना किस तरह से, तो मुझे कोई लिफ्ट में मिल गए, हमारे जुडिशियल ऑफिसर ही थे, तो वो मेरी तरफ बात करने लग गए। तो हमें 4th फ्लोर पे जाना था, तो काफ़ी देर तक मैं देखता रहा, मैं कहा यार पहुँचे नहीं 4th फ्लोर हम। तो वो कहते सर आपने वो तो बटन तो दबाया ही नहीं। तो 2 दिन तक मैंने, जो मुझे पता है कि गुड़गांव के अंदर जैसे ही गए फैमिली कोर्ट में कितना मतलब शोर शराबा होता है। बहुत सोच रहा बस। जब रोहतक से आए तो रोहतक बार वालों ने खड़े होकर जो इंस्पेक्टिंग जज है वहाँ सभी के सामने तारीफ की थी, और जब वहाँ से ट्रांसफ़र हुई तो सारे वकील इकट्ठे होके आए। उन्होंने कहा सर ये इतना बीच में ट्रांसफ़र कैसे होगी? मैं कहा यार पता नहीं। कह रहे कहीं तो हम स्ट्राइक पे चला जाए। मैं कहा उससे कोई फायदा नहीं। तो हर जगह देखो अच्छी, हम आए तो वैसे ठंडे उससे दल से थे, पर इस फैमिली कोर्ट ने बिगाड़ दिया। यहाँ 1-2 पोस्ट भी लगाई, पोस्ट भी लगानी महासिंह जी कई बार जरूरी होता है, उससे स्ट्रक जो डिफेंस स्ट्रक्ट ऑफ है ना आपका वो बच जाता है, नहीं तो डिफेंस स्ट्रक्ट ऑफ है ना वो पोस्ट से बड़ा है। और यहाँ अगले दिन मुझे थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ था घर जाके, हाँ यार ठीक जगह अब थोड़ा सा दिखना शुरू हुआ है। तब मैंने ही थोड़ा धमकाना शुरू किया, पर ऐसे नहीं कि ठंडे दिल से ठंडे दिल से। जब मैं शुरू में मेवात गया तो हर जगह मुझे नया माहौल मिलता था। एक बार मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ जितना भी था उससे सारा पंजाबी का माहौल सी। जब मेवात गया तो मैंने सोचा, मैं कहा यार वहाँ की तैयारी कर लेते हैं, अब मेवात में है तो मुझे शायद उर्दू बोलनी पड़ेगी। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ बिल्कुल मतलब अपना सा एक माहौल सा लगा। जब मेवात में गया तो मैंने सारी रात साहिल लुधियानवी की किताब पढ़ी, और साहिल लुधियानवी की किताब पढ़ के मैंने बहुत सारे उसमें से वर्ड याद करे। जैसे ही मेरा नाम वहाँ बोला है मोहम्मद मुजीब जी, उसने कहा पता नहीं जी उर्दू में बड़ा अच्छा वर्ड कहा कि वो आपके सामने ऐसे ऐसे श्री महेश कुमार जी, मैं कहूँगा सीजन में जरूर बुलाया जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी कि महेश कुमार जी आपके सामने कुछ शेर सुनाएंगे। तो शेर सुनाने से पहले मैंने वहाँ एक संबोधन बोल दिया, मैं कहा आज आपके रूबरू, तो साल उद्यान पढ़ के आया था ना रात में, तो आज आपके रूबरू इस बज़्म तरब अराई की महफिल में कुछ अपने पन से मंजर से, कुछ जहाँ के पन से मंजर से चंद शेर आपकी खिदमत में नस्र करने जा रहा हूँ, मुलायजा फरमाएं। उसी पे ताली बज गई। मैं कहा भैया तो संबोधन है, शेर तो भी आना बाकी है। तो बाद में पता चला वहाँ उर्दू नहीं बोली जाती, वहाँ तो ये बोली जाती है, अरे तू कहाँ को छोड़ है, मैं तो फारूक को है गोशोश खावा है। तो टोटली डिफरेंट। जब चंडीगढ़ गया तो वहाँ जाते जैसे ही डाइस पे बैठा तो मेरी रीडर कहती है तुसी केड़े पिंड पे आए जी? मैं कहा यार ये तू बोल रही है। मैं डाइस से नीचे चला गया, थोड़ी देर में उससे पहले हाँ एक सरदार जी हो रहा है, कहने लगे जज साहब ये जरा केस है नहीं तो तो पहले जड़ी जज सी ना ये उन्होंने अद्धी ट्रैक सीधी कर दी, टेढ़ी कर दी थी। अब तुसी देखोगे अद्धी की ना चार्ज तो फ्रेम ही नहीं हुआ, वायदी चल रहा है। मैं कहा यार ये भी अब तुसी करने लग गया। तो मैं जी डाइस से नीचे आ गया, मैंने अपने हेलमेट को बुलाया, तो हेलमेट राकेश जी थे, वो कहते हैं कि हाँ जी। मेरा राकेश जी यहाँ सारे कैसे, कहता तुसी दसो क्यों? यार ये भी तो वहाँ पंजाबी की दिक्कत आई। तो उसके बाद सेशन जज साहब फोन आ गया, मैंने उनसे मिलने का टाइम लिया हुआ था। तो जज साहब कहते हैं चलो आ जाओ। मैं चैम्बर में जैसे घुसा जी कहने तुसी केड़े फील्ड से बिलोंग करते? तो मैंने सेशन जज साहब को कहा मैं तुसी दसो जी केड़े। फिर समझ में आई है तुसी है ना बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको आपसे भी ऊपर ले सकते हैं। तो वहाँ थोड़ा पंजाबी बोलना सीख गए जी। जब रोहतक में आए और जब यहाँ आए, यहाँ कुछ ऐसा नहीं लगा, यहाँ एक अपनापन सा लगा। और ये जो बार और बेंच है ना, जो हमारा जो रिश्ता है उसमें अगर कोर्ट ना हो तो वकील का भी कोई वजूद नहीं है। आप आज खड़े होकर रोड पे ये कह देते हो कि अभी कोर्ट में देख लूँगा, और कोर्ट में आपको कई बार है ना, कई बार जज अच्छा नहीं लगने लग जाता है, कई बार वकील जज साहब ने वकील अच्छा नहीं लगने लग जाता। लेकिन ये एक फैमिली है, एक बुलवार के एरिया है जिसको एक बुल भी नहीं तोड़ सकता। एक जुडिशरी का एक ऐसा एरिया है, यहाँ किसी नेता को भी घुसने के लिए ना पहले परमिशन हमसे लेनी पड़ेगी, आप लोगों से नहीं है। कई बार एडवोकेट्स ये सोच जाते हैं नेता हमारे साथ है, डीसी हमारे साथ है, एसपी हमारे साथ है, सचिव हमारे साथ है, लेकिन जज आप लोगों के साथ है, उनकी गारंटी नहीं है।
अबवाली के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था। एक एसडीएम ने प्रधान के साथ, बार के प्रधान सेक्रेटरी के साथ बदतमीजी कर दी। मेरा कैसे वकील हो तुम, कहाँ से डिग्रियां ले आते हो? तो उन्होंने सोचा यार तुम्हारा तो एसपी भी जानने वाला है, एसएचओ भी जानने वाला। सबसे पहले एसपी के पास गए, एसपी ने गोली दे दी सारे डॉन की। उसके बाद एसएचओ के पास गए, उसने कुछ नहीं कहा। हमारे एक ऑफिसर के साहब ने 156 डाल ली थी और 1 मिनट नहीं लगा एसडीएम के खिलाफ 156 ला कर। ये तो तब है जब डेली ये बोलते हैं। तो आप लोगों के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है, उसमें सारे रिश्ते आ सकते, चाहे माँ बेटी का, किसी का भी कह सकते। बाहर हमारी माँ है और उसी में से हम पैदा हो के आए, हम भी तो बाहर से ही थे। तो ये एक ऐसी चीज है, इसको ये नहीं कह सकते। तो 2 दिन के बाद जब मैं गुड़गांव के अंदर, तीसरे दिन जब यहाँ आना था ना, जब पटौदी आना था, और जिस दिन यहाँ के जब गया, तो जो खुशी के पल थे ना, मुझे ऐसा लगा मुझे एक पटौदी भी जाने को मिलेगा। वहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, गुड़गांव के अंदर बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अब तो यहाँ ये सोचता हूँ कि कब मुझे मेरा पटौदी का एक दिन आए। तो पटौदी बार आपकी बहुत बढ़िया जी। अब तो वही है कि आए थे तेरी दीद को बेदीद हो चले, चौखट को तेरी चूल के तेरे मुरीद हो चले। तो ये आपका पटौदी बहुत ही बढ़िया जी। पटौदी में मुझे कोई नहीं जी, बहुत अच्छी बिल्डिंग है। जब इसको देखते हैं, वहाँ बहुत छोटी बिल्डिंग थी। जब देखा मैं कहा यार कहाँ से आए थे, कहाँ रोहतक से, और एकदम देखा छोटा सा चैम्बर, और अंदर इतने शोर मचाते हैं। और दिल्ली वालों को तो समझ में नहीं आता। दिल्ली वाले तो अगर कंटेम्प्ट लगाएंगे तो कंटेम्प्ट तो कोर्ट एक्ट में लगाएंगे, उनको ये नहीं पता कंटेम्प्ट क्या होती है। एक वकील से मैंने पूछा कितने प्रकार की कंटेम्प्ट होती है, कह रहा जी ओनली 1। वो सारे पैसा ड्राफ्टिंग के लेते हैं और आप केस का लेते हो। तो आप लोगों को ना, आप गाने को जब सुनते हो ना, तो जब कोई गाना भी गा रहा है तो आप मस्ती में सुनते हो, वो दुख में सुनते हैं। तो ये सब चीजें अलग है। तो बहुत अच्छा जी, आप लोगों के बीच में बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में एक शेर से आपका संबोधन करने जा रहा हूँ। नए जमाने की हर नई बात लेकर, नए जमाने की हर नई बात लेकर, खुशियों और मुरादों की सौगात लेकर, चमकते रहें जब तक ये चांद तारे, हर खुशी आए आपके घर द्वारे।